तो हम 12 लोगों के अलावा उस होटल में कोई रुका ही नहीं है, और वो हम 12 लोगों को भी वो लेके आए हैं कंपनी वाले। मैं जाके बैठ गई उसके सामने, क्योंकि मेरे को लग रहा था वो कर रहा है, और मेरे को लग रहा था वो कर रहा है, मैं उसको पकड़ूंगी कि तू कर रहा है और तू मेरे को डरा रहेगा। तो मेरे भाई को लगा मैं पागलपंती कर रही हूँ, देख रहे हैं, और वापस ये आवाज चालू हो गई, ऐसी टाइप की आवाज आना चालू हो गई, और हम दोनों खुद एक दूसरे को देख रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैप्शन और थंबनेल से तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो हमारा स्टोरी टाइम है, और वो भी हॉरर स्टोरी टाइम, जो कि पर्सनली मेरे साथ हुआ था और मेरे भाई के साथ हुआ था। तो जो भी हुआ था बहुत ही डेंजर था। उसके बाद तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उस जगह कभी जाऊंगी नहीं। तो स्टार्ट वहाँ से हुआ था कि मैं और मेरा भाई हम लोग ट्रिप पे जा रहे थे। हम लोग को मनाली जाना था, बट हम लोग खुद से नहीं जा रहे थे। हम लोग जो ट्रैवल पैकेज वाले रहते हैं, जो ट्रैवल कंपनी वाले रहते हैं, हम उनके साथ जा रहे थे, जिसमें वो लोग बस में लेके जाते हैं और पूरा ग्रुप चलता है स्ट्रेंजर्स का। हम लोग उनके साथ जा रहे थे मनाली। हम लोग यहाँ से दिल्ली पहुंच गए थे। हम लोग फिर वहां से बस मिल गई, हम लोग वहां से मनाली पहुंच जाते। मनाली पहुंचने के बाद बाकी सारे दिन अच्छे थे, बट जो लास्ट सेकेंड डे में जो हमारे साथ हुआ, तो भाई मेरा तो एकदम उस जगह से एकदम मन ही उड़ गया। मतलब मन नहीं उठा, वो लोकेशन बहुत ज्यादा प्यारी थी, बट ऐसा कुछ हुआ ना कि मेरे को तो ऐसे धक 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 होने लगा था वहां पे। मेरे को लगा था मैं जल्दी निकलूं। तो मैं आपको फर्दर कॉन्टेक्स्ट बता दे रही हूँ। मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी कि हम लोग कब कौन से दिन कहाँ गए। मैं आप लोग को डायरेक्ट बता दूं जहाँ से हमारे साथ स्टार्ट हुआ था। तो मैं और मेरा भाई गए थे, सिर्फ हम दो ही गए थे, वो भी स्ट्रेंजर्स के साथ गए थे। सब स्ट्रेंजर्स थे, हम किसी को भी नहीं जानते थे। हम लोगों ने 2-3 दिन घूमा। उसके बाद जब हमको मनाली से निकलना था कसौल के लिए, तो मेरा भाई आया नीचे, और उसने जैसे कि होटल से बाहर निकला तो इतना बड़ा कारपेट था, तो उसका पैर मुड़ गया उसमें। तो फिर अब उसको मोच आ गई, और उसको बहुत ही ज्यादा दर्द था उस मोच पे। तो फिर मैंने सामान वामान रखा। उसके बाद तो मेरे को लगा यार ठीक है, बट हम लोग को जहाँ नेक्स्ट डे जाना था, हमको नेक्स्ट डे कसौल जाना था। नेक्स्ट डे नहीं, हम लोगों को उसी दिन कसौल के लिए निकलना था। हाँ, हम लोग सुबह निकले थे और हम लोगों को शाम को कसौल पहुंचना था। तो हम लोग निकले, कसौल पहुंचे, कसौल घूमे। उसके बाद ना हम लोगों को उस ड्राइवर ने बोला कि आप लोग छोड़ दो, हम लोग को कसौल से जिब्बी जाना था। तो उसने बोला आप छोड़ दो, आप मत जाओ जिब्बी, क्योंकि उसका रास्ता एकदम लेन इतनी पतली है, इवन अगर कोई आगे से भी गाड़ी आ रही होगी ना, तो आपको रिवर्स लेना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होता कि साइड से निकल जाए, आपको पूरा रिवर्स लेना पड़ेगा। हमने पूरा 1 घंटा रिवर्स लिया था, बट ऐसा था कि हम लोग आए तो हम लोग घूम ही लेंगे। फिर हम लोग जिब्बी पहुंचे रात के 2 बजे, ठीक है। और आप देखो कि कोई भी होटल रहता है तो बस होटल के बाहर पार्क होती है, बट वहाँ ऐसा नहीं था। वहां पे उसने पता नहीं क्यों, जिस गाइड के साथ हम गए थे, उनकी जो भी मालिक वालिक थे, उनने हमारा जिब्बी में होटल ही ऐसा बुक करवाया था कि हमको ट्रैक करके जाना है ऊपर होटल में। सोचो आप, 2 बजे हम इतने थके हुए हैं, हम ऊपर ट्रैकिंग कर रहे हैं। और हमने उनसे पूछा कि आपने पहले भी इस होटल में कराया? तो उन्होंने बोला नहीं, ये होटल में तो हम खुद पहली बार आए हैं। तो मुझे लगा ठीक है भाई, अब क्या ही करेंगे। अब मेरे भाई को था मोच, ठीक है, और बाकी सब लोग अपने सूटकेस उठा रहे हैं, बैग उठा रहे हैं। और हम लोग कैसे उठाते, क्योंकि हमको तो सुबह नहाना वहाना था, हम लोग सुबह निकल जाते बाय द वे। बट सबने अपने सूटकेस उठाए थे कि उनको कुछ सामान लगेगा। बट हमने क्या किया, हमने ड्राइवर से बात कर ली, हमने बोला हम अपना सामान यहीं पे रखे रहेंगे। अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, और जैसे ही मेरे को याद है, मैंने ट्रैक करना स्टार्ट ही किया है। और वो इतना गंदा ट्रैक, इतना गंदा ट्रैक, मतलब ऐसा रोड भी नहीं है। ऐसा है कि एकदम रेता है, रेती में एकदम पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, ऐसा है। मतलब अगर कोई चलेगा ना इतनी रात को, तो उसका गारंटी पैर मुड़ेगा। तो हम लोग वैसे चल रहे हैं, इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। और इवन वो ट्रैक 1 किलोमीटर का भी नहीं होगा, हमको वहां पहुंचने में आधा घंटा लग गया। हमने जैसे ही ट्रैक करना स्टार्ट किया, भाई मेरे को ना ऐसा मोर की आवाज आने लगी। और मैंने आपको बताऊं, मैंने तब तब तक तो एटलीस्ट कभी मोर ही नहीं देखा था सामने से, अपनी आंखों से नेकेड ऐसे कभी मोर नहीं देखा था। तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होने लगा। वाह, मैं अपने भाई को बोलती हूँ यार यहाँ पे तो मोर है, मोर है, मुझे मोर की आवाज आ रही है। अब मैं पहाड़ों में पहली बार ट्रेवल कर रही थी, और मेरा भाई कर चुका था, ठीक है। बट आप खुद सोचो, रात के 2-2:30 बजे कौन सा मोर चिल्ला के नाच रहा होगा? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो और मोर की आवाज भी ऐसे आ रही थी जैसे कि मैं यहाँ हूँ, अब मेरे 2 या 3 कदम पे कोई मोर है, और वो आवाज कर रहे जोरों से, इतनी तेज आवाज आ रही थी, ऐसा लगा था मोर तो पास ही में बैठा है मेरे। मैंने अपने भाई को बोला यार यहाँ पे तो मोर है, मेरे को मोर देखना है, मोर देखना है। तो उसने बोला तू चुप रहे, तू पागल है क्या, तेरे को पता नहीं है पहाड़ों में छलावा होता है? मैं बोली छलावा, छलावा तो दिखता है, क्योंकि अपन ने, अगर मैंने भी छलावा सुना है तो मेरे को ऐसा लगता है कि छलावा दिखता होगा, बट मेरे को नहीं पता था कि छलावा दिखता भी है, और वो आपको आवाज भी देता है कुछ ऐसी चीज में जिससे आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और आप उस चीजों को बोलो, और वो आपके और पास आए, आप उन पे अटेंशन दो, अदर देन आप इग्नोर कर दो उनको। वो चाहते हैं आप उनको अटेंशन दो, तो ऐसा बोलते हैं। तो मेरे भाई ने बोला तू चुप रह, कुछ मत बोल, ये छलावे होते हैं, मत ध्यान दे। तो फिर
मैंने बोला ठीक है, मैं क्या बहस करती, मेरे को तो लगता था ये झूठ बोल रहा है, कुछ भी कुछ बोल रहा है, छलावा कैसे होगा। मोर है भाई मोर, मेरे को तो एक्साइटमेंट थी मोर देखने की। तो फिर वो बोलता तू चुप रह, चुप रह कर जा। तो मैंने भी कुछ बोला नहीं उस टाइम, क्योंकि रात हो गई थी और मेरे को भी डर लग रहा था, क्योंकि हम ऐसी अननोन लोकेशन, और जो हमारे साथ के थे वो हम लोगों से बहुत आगे थे, ऑलमोस्ट आगे थे। और क्योंकि हम मेरे भाई के पैर में लगी हुई थी, मैं उसके साथ थी। अब हम लोग थोड़ा ऊपर चढ़े तो कपल एक कपल और मतलब हस्बैंड और वाइफ थे। तो उनको पता है मेरे भाई को लगी है, और वो हमको ऐसा बोलते कि आप लोग खाली हाथ क्यों हो, आप लोग हमारा सूटकेस पकड़ लोगे क्या, हमारी वाइफ से पकड़ा नहीं जा रहा है। हम बोले भाई मैं खुद एक पिट्टू बैग लेके चल रही हूँ, उसका हाथ पकड़ के चल रही हूँ, उसको लगी हुई है, तुम इतने बेशरम हो कि तुम बोल रहे हो कि आप हमारा सूटकेस पकड़ लोगे क्या, आप लोग खाली हाथ क्यों हो, मेरे भाई से पकड़ा नहीं, भाई तुमसे पकड़ा नहीं जा रहा तो तुम लेके क्यों आए। ठीक है, अब हम लोग ऊपर गए, क्या आवाज थी। हम लोग ऊपर गए, हम लोग अपने होटल में पहुंचे। और अब वो तो ऐसे लोगों ने टंगा देते हैं कि जैसे गाँव एरिया वाला रहता है, वहां पे ऐसा टंगाते हैं कि डंडा रहता है और वहां पे खोपड़ी रहती है और वाइट कपड़े पहने रहते हैं कि कबूतर और वो सब ना आए। तो वो तो, और हम लोग रात को देख के इतना डर गए उसको कि हम लोग भाई शॉक हो गए। हम लोग गए तो हम लोग देखे भाई इतना बड़ा कौन खड़ा हुआ है। फिर हम लोग होटल के अंदर एंटर किए और हम लोगों को हम लोगों को एक अजीब सी होटल में घुसते साथ वाइब्स आने लगी। वाइब्स आ रही थी और एक अलग ही टाइप की ना स्मेल थी उसमें, मतलब बहुत ही अलग घिली टाइप की स्मेल। तो हम लोग को लगा ठीक है भाई यहाँ पे बारिश वारिश होता है। और वो पूरा ना थोड़ा वुड वाला काम था वहाँ पे, पूरा वुडन, और ना बहुत जगह जैसे मतलब अजीब ही टाइप के टेबल थे, एकदम क्रीपी टाइप के टेबल थे, एकदम जो लकड़ी के नहीं होते हैं। तो अब हम लोग को भूख लगी थी, तो हम लोग ने उनको बोला कि आप हमारा डिनर लगवा लो, क्योंकि वो पैकेज भी इंक्लूड था। तो उन्हें हमारा डिनर विनर लगवाया। तो उतने में क्या हुआ, उतने में उन्हें हमको चाबी दे दी, हमारे आधार कार्ड चेक किए, हम लोग रूम में चले गए कि हम लोग अपना सामान वो कर ले, हम लोग थोड़ा हाथ मुंह धो ले, वॉशरूम यूज कर ले। तो हम लोग चले गए अपने अपने रूम। तो हमारा जो रूम था उसका गेट में जैसे कि हैंडल रहता है खोलने का, उस रूम में हैंडल ही नहीं था, मतलब हैंडल का स्पेस था बट वहां पे ऐसा गोल सा गड्ढा किया हुआ था और अंदर न्यूज़पेपर ठूसे हुए थे। और हमको रूम बंद करना है तो हमको कुंडी लगानी पड़ेगी ऊपर से। ऐसा सिर्फ मेन डोर पे नहीं था, ऐसा वॉशरूम के डोर पे भी था। और ये ही नहीं कि सिर्फ हमारे रूम में हो, ये सब रूम में था, सबके सब रूम में था ये चीज। तो फिर हम लोग बोले चलो ठीक है, हम लोगों ने इग्नोर किया। ठीक है, फिर हम लोग खाना खाने चले गए, जो कि ऊपर था, ऊपर खाना खाने जाना था क्योंकि पूरी टेबल्स वहीं पे लगी थी, बुफे टाइप, मतलब जैसा वो रहता है ना होटल में आपको जो मिलता है। हम लोग ऊपर खाना खाने गए, हम लोग ने खाना खाया, खाना नो डाउट अच्छा था। बट हम लोग ने सोचा कि मतलब मेरी जो एक कपल थे, वो वाले नहीं, दूसरे वाले कपल थे, उनकी वाइफ से मैंने बोला कि आपको यहाँ पे थोड़ा क्रीपी सी वाइब नहीं आ रही है, मतलब स्मेल्स भी अजीब टाइप की है और थोड़ा क्रीपी अलग ही टाइप का वाइब लग रहा है, थोड़ा नेगेटिविटी लग रही है। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे भी लग रहा था, बट हमको लगा कि हम लोग थक गए हैं इसलिए लग रहा होगा। तो पर तुमको भी लग रहा है, मैं बोला हाँ यार हमको भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब वाइब अच्छी नहीं आ रही है, ऐसा कुछ शेडी शेडी सा लग रहा है। तो उनने बोला ठीक है। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग देखें कि भाई हो सकता है थक गए हो। फिर हम लोगों ने ना ऊपर के सारे रूम्स चेक किए, सारे रूम्स खाली उस होटल में। हम 10 लोगों के अलावा, 10 या 12 लोग थे हम, 8 हाँ 12 13 14 12 लोग थे। तो हम 12 लोगों के अलावा उस होटल में कोई रुका ही नहीं है, और वो हम 12 लोगों को वो लेके आए हैं कंपनी वाले। ठीक है, और अब हम लोग ये चीज देख के शॉक थे कि उस होटल में कोई और क्यों नहीं रुका है, क्योंकि जब भी अभी बहुत वायरल हुआ था तो ऑब्वियसली वहां पे क्राउड होना था, उस होटल में क्राउड होना था। और मैंने बहुत देखा कि बहुत लोग जाते रहते हैं, बट मतलब उस होटल में मेरे को ये अजीब लगा कि उस होटल में कोई भी नहीं था। फिर हम लोग गए ऊपर, हम लोग ने उनसे ये भी पूछा, उनके जो भी वर्कर्स थे, कि ये पूछा कि ये होटल कब बना है, कितना टाइम हुआ। तो उन्होंने बोला नया नया बना है ये। तो हमने बोला ठीक है अगर नया नया बना है तो। बट फिर हमने देखा कि जो नए होटल्स रहते हैं ना, वहाँ पे दीमक नहीं रहती इतनी जल्दी, वहाँ पे दीमक लगी हुई थी, बहुत जगह दीमक लगी हुई थी। मतलब इवन उनने हमको ये भी मना किया था कि आप टेबल पे अपना सामान बैग वैग मत रखना क्योंकि इधर पे दीमक लगी हुई है। तो पर ये नया बना हुआ है तो उसमें दीमक क्यों लगी हुई है। और कोई भी गेट में हैंडल्स ही नहीं है, ना वॉशरूम के ना उसके। और तो और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या और तो और। फिर हम मेरा भाई और एक वो जो कपल है, मतलब एक वो उनके हस्बैंड जिनके साथ मैं रह रही थी, उनके हस्बैंड ऊपर चले गए कि वो लोग देखने, क्योंकि बोलते हैं कि ना वहाँ पे
जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन नहीं होता है, वहाँ पे स्टार्स बहुत सुंदर दिखते हैं, है ना, मिल्की वे टाइप का दिख सकता है। तो वहाँ चले गए, तो वहाँ का बहुत ब्यूटीफुल सीन था, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। बट हम लोग तो ने हमको भी बुलाया कि तुम लोग भी ऊपर आओ, क्योंकि हम लोग नीचे अकेले थे और सबको थोड़ी क्रीपी जगह लग रही थी, तो हम लोग ऊपर गए। बट हम लोगों को ना इतनी घबराहट हो रही थी ऊपर जाते हुए, इवन मतलब ना वो इतनी सी जगह थी, इस रूम से इतनी भी जगह नहीं होगी, इस रूम का भी आधा एरिया होगा उनके टेरेस का, और वहां पे बाउंड्री तक नहीं थी, इतनी छोटी सी ईंट भी नहीं लगाई थी, इतनी छोटी सी थी। और वो देख के हमको एंग्जाइटी होने लगी कि बाप रे ये क्या हो गया, मतलब। और वहां ऊपर ज्यादा भी हम लोग को इतना स्ट्रेस हो रहा था, पता नहीं क्यों, किस चीज की वाइब। और बोलते हैं कि थोड़ा लड़कियों में इंट्यूशन ज्यादा रहते हैं, तो हमको ज्यादा फील हो रहा था, बहुत हैवी फील हो रहा था कि हमको नहीं जाना है ऊपर। ऐसा लग रहा, हमको लग रहा था जो हमारे साथ है वो भी ना जाए ऊपर। ठीक है, फिर अब हम लोग नॉर्मल बात करके अपने अपने रूम में चले गए। अब मेन कहानी शुरू होती है यहाँ से, हमारे रूम में जाने के बाद। ठीक है, अब हम लोग रूम में चले गए, तो वो एक भैया ने बोला, जो कपल थे उनके हस्बैंड, उनने मेरे भाई को बोला कि तुमको इतना दर्द है, स्वेलिंग है, तुम नहीं चल पा रहे हो ढंग से, तो तुम ना काम करो, होटल वाले से सॉल्ट लो और गर्म पानी में पैर डालो और सॉल्ट डाल के थोड़ा रिलैक्स करो, बैठ जाओ। और मेरे को पता नहीं क्यों रूम में आने के बाद इतना अनईजी सा फील होने लगा, बहुत अनईजी सा फील होने लगा, और एकदम टायर्डिंग फील होने लगा। मतलब टायर्डिंग, ऐसा बॉडी वाला टायर्डिंग नहीं था, मेंटली टायर्डिंग फील होने लगा। मतलब मेरे को लग रहा था मैं क्या करूं, मेरे से बैठा भी नहीं जाएगा, मुझे बॉडी में पेन नहीं था, पता नहीं मेरे को क्या हो रहा था कि बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग रहती है वो। मेरे भाई ने गीजर चालू किया और फिर उसने पानी भरा, गीजर बंद कर दिया है, पानी ले आया है वो गीजर, ध्यान रखना गीजर बंद है, हमने गीजर बंद किया है खुद से। उसके बाद उसने पानी ले आया, नमक डाला, सॉल्ट डाला उसमें। फिर मेरे को मैं बैठ नहीं पा रही थी, इवन मैं इतना भी नहीं कर पा रही थी कि मैं उसको बोलूँ कि थोड़ा बहुत मैं कर दे रही हूँ, तो क्यों उठा रहा है। मेरे को नहीं हो रहा था, मेरे से पता नहीं क्यों बैठा भी नहीं जा रहा था। मेरे को बस लग रहा था मैं इधर से कहीं जल्दी निकलूं, मेरे को नहीं रहना है। मेरे को लग रहा था मैं कहाँ आके फंस गई हूँ, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अंदर से बेचैनी, घबराहट हो रही थी। और मुझे लग रहा था मैं लेट ही जाती हूँ, भले लेट के, इवन मेरा पूरा दिन फोन नहीं चलाती थी, मेरे को लग रहा था मैं रात को लेके फोन चलाऊंगी, मेरे को रात में फोन चलाने का भी मन नहीं कर रहा था, मैं इतनी मेंटली टायर्ड हो गई थी। फिर मेरे भाई ने पानी में पैर डाला, और जैसे उसने पैर डाला ना, हमारे गीजर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, बहुत ही अजीब टाइप की आवाज। और हमने तो बंद कर दिया था, इफ वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं जा रही है तो आवाज कैसी आई, कैसे आ सकती है। चलो हमने बोला कि हमने पावर ऑन था बट हम पानी नहीं ले रहे थे, तो बोल सकते थे कि आवाज आ सकती है। बट हमने जब स्विच ही बंद किया तो उसने जब बहुत ही मतलब गंदी अलग टाइप की आवाज आ रही थी, तो हमने बोला ठीक है, अब इसको इग्नोर किया। और मैं लेटी ही हूँ, उसमें उसने वो अपना पैर डाला हुआ है पानी में और वो अपना फोन चला रहा है। ठीक है, अब पता नहीं वो कैसे चला रहा है, मेरे को तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल, चलाने में बहुत अजीब लग रहा था। वो फोन चला रहा है, अब उसको तो पानी में पैर डाल के बैठना ही था, टाइम पास करना ही था। मैं आँख खोल के लेटी हुई हूँ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बताया था मैंने कि सारी लकड़ियां की चीज थी, और कंटिन्यूअसली ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे टाइप की आवाज आ रही थी हमको, कंटिन्यूअसली आ रही थी। तो मेरे भाई को लगा मैं पागलपंती कर रही हूँ, और उसका मुंह उधर था, वो उधर देख रहा था। और क्योंकि वो बैठ के वहां से ऐसे बैठा हुआ था और मैं लेटी हुई थी, तो वो मेरे को देख नहीं पा रहा था। तो उसने मुझे बोला फालतू की नौटंकी मत कर, रात को बकर मत कर, आवाज मत कर, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं बोली मैं कर ही नहीं रही हूँ, तो बोलता झूठ मत बोल बेफालतू का, वैसे ही अभी थक गए मत कर। तो मैं जाके बैठ गई उसके सामने, क्योंकि मेरे को लग रहा था वो कर रहा है, अब मेरे को लग रहा था वो कर रहा है, मैं उसको पकड़ूंगी कि तू कर रहा है और तू मेरे को डरा रहा है, मैं पापा को बताऊंगी। तो अब मैं बैठी हूँ, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लिटरली एक दूसरे को देख रहे हैं, और आवाज आ रही है वापस। 2 मिनट में बंद हो गई थी बाय द वे, तो मेरे को लग रहा था वो कर रहा है, उसको लग रहा था मैं कर रही हूँ, तभी बंद हो गई है। अब मैं बैठी हुई ऐसे करके उसके सामने, और मैं कुछ बात कर रही हूँ, फिर हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और वापस ये आवाज चालू हो गई, ऐसी टाइप की आवाज आना चालू हो गई, और हम दोनों खुद एक दूसरे को देख रहे हैं, और वो कंटिन्यूअसली आई जा रही, आई जा रही, आई जा रही। ठीक है, अचानक से बंद हुई। उसके बाद वॉशरूम की लाइट फ्रिकल करने लगी, बंद चालू अजीब टाइप का। भाई मतलब इंसान एक चीज इग्नोर कर सकता है कि गीजर आवाज कर रहा है, एक आवाज इग्नोर करा, दूसरी दूसरी तो साला तो 3 बजे डरा ही रही थी ना आवाज। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो गया, लाइटें फ्रिकल करने लगे, और वहां पे पता नहीं क्यों मिरर तक नहीं था, क्योंकि हर एक रूम में मिरर होता है, वहां पे सिर्फ वॉशरूम में मिरर था। मुझे नहीं पता पूरे रूम में मिरर क्यों नहीं था, बट वहां पे मिरर नहीं था। और फिर हमने एक और चीज नोटिस करी कि हर रूम में टीवी रहती है, वहां पे टीवी की वायर्स हैं, टीवी का स्विच है, और एक वो गड्ढा नहीं रहता जहाँ से वायर्स निकल के आती है, वो भी है, बट वहां पे टीवी नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई उठा के लेके चले गए टीवी हर रूम से।
तो फिर हमको बहुत डर लगने लगा और ऐसी आवाज़ें आनी ही लगी ना हम सो पा रहे। हमने पहले ट्राई किया, वो भी लेट गया, मैं भी लेट गई। हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं, सो के देखते हैं कि अभी तो नहीं आ रही आवाज़, फिर अचानक आ रही। तो हम सोचे इग्नोर करो, हमको आज की रात इधर पे निकालनी है, आज के बाद हम कभी इधर पे नहीं आएंगे, कसम खा के जा रही हूँ, कभी इधर पे नहीं आऊंगी, आज की रात बस निकाल दो भगवान, ऐसा लग रहा था। हम लोग सोए हैं वहां पे और हमको नींद ही नहीं आ रही, हमको बहुत अजीब फीलिंग आ रही, कभी कुछ हो रहा रूम में, कभी कुछ हो रहा रूम में, पता नहीं क्या हो रहा था। और फिर हमने और हमने ना, ऐसा उन्होंने हमको बोला था, जो हमारे साथ के कपल थे, मतलब जिनकी हमसे अच्छी बन रही, तो उन्होंने बोला था कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताना, क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ा सा क्रीपी लग रहा है। ठीक है, ऐसा हमको ही नहीं लग रहा था, बाजू वालों को भी लग रहा था हमारे। तो हमने पूछा कि आपको ऐसी कुछ आवाज़ें आई? तो बोलती हाँ हमको आवाज़ आ रही है, और हमको उन्हीं आवाज़ों के चक्कर में हमको नींद ही नहीं आ रही है। तो हमने बोला भाई हमको भी ऐसी आवाज़ें आ रही है, हम लोग को बहुत डर लग रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि किसी से सोया नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम 4 लोग एक ही रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। तो हम 2 भाई बहन, मेरा भाई और वो 2 कपल्स, हम लोग एक ही रूम में रहे। हम लोग उनके रूम में चले गए, वो और उनके हस्बैंड, नहीं सॉरी, मेरा भाई और उनके हस्बैंड नीचे गद्दा बिछा लिए, और वो लोग वहां से, और मैं और वो उनकी भाभी, हम लोग बेड पे सो रहे थे। हम लोगों को तब जाके नींद आई है। और एंड जेन्युइनली जब हम सब लोग साथ में थे तो हमको आवाज भी नहीं आ रही थी, पहले थोड़ी क्रीपी वाइब्स आ रही थी, बट आवाज कुछ भी नहीं आई। बल्कि जब सब लोग अकेले थे तब उनको भी आवाज आ रही थी, हमको भी आवाज आ रही थी। और मैं आपको ये वीडियो भी अटैच कर दूंगी जो मैंने सुबह उठ के बनाया था कि मैं बताऊं कैमरे में, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे लग रहा था यार क्या हो रहा है, एक वीडियो तो पड़ा है, अगर कुछ हो गया, अगर हम लोग को यहाँ से ट्रैक, हम लोग को क्योंकि ट्रैक करते करते नीचे भी उतरना था, और हमको लग रहा था भाई कुछ हो गया तो भाई एक वीडियो तो पड़ा रहे कि मैं यहाँ पे ये हुआ है, तो मैं वो वीडियो भी डाल दूंगी यहाँ पे, थोड़ा 2 मिनट का वीडियो है। और हमने सुबह उठ के पूछा भी उनसे कि आपके यहाँ पे भूत है क्या कुछ? तो उन्होंने बताया नहीं भूत तो नहीं है कुछ, सब लोग आते रहते हैं, भरा शरा रहता है होटल में। बोला कहाँ से भरा है भाई, हमने देखा कोई एक रूम नहीं भरा है, कोई भी रूम नहीं भरा है, बस हम लोग आए थे और हम लोग रुके हुए थे, ऊपर के सारे फ्लोर्स खाली है, खाली, लिटरली खाली। तो दैट्स इट, दिस वाज माय स्टोरी टाइम। और ये अभी मई का ही था, हम लोग जिप भी गए थे, बहुत आइसोलेटेड जगह थी वो, लिटरली बहुत आइसोलेटेड जगह थी। एंड मुझे तो बहुत डर लग गया था, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था ढंग से, कुछ नहीं किया जा रहा था हमने। और हमने सुबह उठ के नहाया भी नहीं, हमने हाथ मुंह धोया, वॉशरूम गए, फ्रेश हुए और हम लोग चले गए। हम लोगों ने नहाया भी नहीं, हम लोग को मन भी नहीं हो रहा था कि भाई हमको नहाना भी नहीं है, वहाँ का पानी का टेस्ट भी इतना गंदा था, पता नहीं क्यों। सो दैट्स इट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग जिब्बी में हैं और सुबह के 8 बज रहे हैं, पहुँचे थे। और फिर हम लोगों ने खाना खाया था, बट हम लोग, ये हमारा रूम है और हम लोग यहाँ पे नहीं सोए थे, क्योंकि जैसे ही हम लोग होटल में एंटर किए ना, हम लोग को अजीब अजीब सी वाइब आने लगी, लाइक समथिंग नेगेटिविटी लगने लगी, और हम लोग को बहुत डर लग रहा था। और हम लोग जब यहाँ पे बैठे हुए थे ना, तो हम लोग को अजीब सी आवाज़ आ रही थी कि कोई टक 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 कर रहा हो। और देन जो हमारे साथ के थे, जो भी आए हैं स्ट्रेंजर्स, हम लोगों की उनसे अच्छी बन रही है, तो हमने उनसे भी पूछा और उनको भी सेम लग रहा था, एंड इवन उनको भी अच्छी आवाज़ आ रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रात को एक साथ सोएंगे। तो हम उनके रूम में सोए थे और हम 4 लोग एक साथ सोए थे, लाइक 2 लोग यहाँ 2 लोग यहाँ। और लिटरली यहाँ बहुत डर लग रहा था, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। और यहाँ पे कुछ अलग ही है, लाइक हमारा जो वॉशरूम है उसमें हैंडल नहीं है, और हमारे गेट में भी हैंडल नहीं है, उनके में भी सेम है। हर जगह पे हैंडल क्यों टूटा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा। एक रूम का टूटता है गलती से, बट हर जगह हैंडल टूटा हुआ है। और यहाँ पे जो टीवी रहती है वो उन लोगों ने निकाल के गई है सारे रूम से। चलो टीवी का छोड़ दो, बट जो एक क्रीपी वाइब, अजीब सा वो, यहाँ का व्यू 10/10 है, बट व्यू इज 10/10, बट वाइब पे अजीब है। और एक और चीज़ हुई कल, हम लोग यहाँ पे ना, हम लोगों को बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, ये एकदम नीचे पे छोड़ा क्योंकि यहाँ बस नहीं आती, तो हम लोगों ने बहुत चला। एंड उसके बाद ना हम लोग जब चल रहे थे, जब हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था चलना, वहाँ पे ना मुझे ना मोर की आवाज़ आई, क्योंकि मेरे को ना ऐसे, मैंने कभी मोर सामने से देखा नहीं है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि मुझे जब पेकॉक की आवाज़ आ रही है। और एक नहीं 3-4 आवाज़ आई, और मैंने ना जैसे बोला है ना कि अरे यार बिटवे, तो मतलब अपने भाई को बोला कि ये तो पिकॉक की आवाज़ है। तो बोलता तू शांत रहे, नोटिस मत कर, बोल मत, क्योंकि यहाँ पे छलावा रहता है। और जैसे ही उसने ये बोला, वो मोर की आवाज़ ही बंद हो गई, मतलब जैसे बोलने के बाद ही बंद हो गई आवाज़। और फिर जैसे जैसे चढ़ते गए थोड़ा थोड़ा अजीब लगते गया,
बट यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा अजीब लगा, इवन हमको अकेले को नहीं, सबको लगा अजीब। तो देखो अभी हमारा तो सिर्फ रात ही का था कि हम रात को ही बस रुकेंगे और निकल जाएंगे, बट अब हमको जल्दी से जल्दी निकलना है, ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे। और यहाँ ये पता पूरा होटल खाली है, हमको नीचे के रूम्स मिले, नीचे के रूम्स हमको लाइन से मिले क्योंकि वो ऑब्वियसली पूरे खाली थे। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा होटल ही खाली, हम लोग ऊपर गए, हमारा ऊपर खाना था तो ऊपर के भी सारे रूम्स खाली थे। तो हमको एक वो चीज़ अजीब लगी कि पूरे रूम कैसे खाली हैं। चलो देखते हैं, अब तो ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी मैंने ये रखा है सुखाने के लिए अपना, थोड़ा धूप में सूख जाएगा, देखते हैं।